मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहता हूं कि अगर आपसे कानून व्यवस्था संभाल नहीं हो रहा है, राज्य सरकार को चलाने में आप नाकाम हैं, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और भीम आर्मी के लोगों को मौका दीजिए। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनके जैसे नेता को बैठाइए और हम दिखाएंगे कि गुंडों की छाती पे चढ़ करके कैसे न्याय लिया जाता है और अपने जो दलित, शोषित, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उत्पीड़ित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय कैसे दिलाया जाता है और कैसे सुशासन का राज स्थापित किया जाता है। नाम के पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, सत्ता का संचालन वही अभी भी अगड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता, गुंडे मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता, जो स्वर्ण मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वही सत्ता को संचालित कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक मुखौटा बन करके बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे सरकार नहीं चल रहा है। आप यहाँ मौका दीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को और हम बताएंगे कि शासन कैसे चलाया जाता है, गुंडों को कैसे जेल भेजा जाता है और एनकाउंटर कैसे किया जाता है। तो यहाँ के प्रशासन अगर लिपापोती करने का प्रयास करेगी, जो जिले के कप्तान हैं एसएसपी साहब, मैंने उनको स्पष्ट तरीके से कह दिया है, इन्वेस्टिगेशन फेयर करवाइए और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करिए। लिपापोती करने का प्रयास कीजिएगा किसी मंत्री के, किसी सांसद के दबाव में, तो भीम आर्मी भी यहाँ पे खड़ी है और सांसद और मंत्री से ज़्यादा हमारा औकात है। जिस दिन हम लोग सड़कों पे उतर गए ना, एसएसपी साहब को जो अपना चैम्बर है ना छोड़ करके भागना पड़ेगा। बिहार में एक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी है, उनके पिता की हत्या कर दी गई। उस मामले पे नीतीश कुमार जी तत्काल डीजीपी को फ़ोन कर दिए। हमारे भाई के मुंह में पेशाब कर दिया गया, हमारी बहन के साड़ी खोल करके नंगा कर दिया गया। नीतीश कुमार का जमीर जिंदा नहीं है क्या? मंत्री का बेटा मारा जाएगा, मंत्री का बाप मारा जाएगा, तभी आपका जमीर जागेगा? गरीब लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं, वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। शर्म की बात है, नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं। झंडा और डंडा दोनों मजबूत है हमारा। और इन सारे मामलों को लेकर के 25 जुलाई 2024 को बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और जो दो बड़े बोले भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका घेराव करने जा रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे लोगों की हत्या क्यों हो रही है, हमारे लोगों के मुंह में पेशाब क्यों किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को नंगा क्यों किया जा रहा है, हमारे भाइयों को फांसी लगा करके पेड़ पे क्यों टांग दिया जा रहा है। और इस तरह की घटना पूरे बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। इसमें सीधे तौर पे दिखा रहा है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो थक गए हैं और उनकी उम्र हो गई है कि वो सत्ता और शासन को चलाने में सफल नहीं है। इस वजह से मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहता हूं कि अगर आपसे कानून व्यवस्था संभाल नहीं हो रहा है, राज्य सरकार को चलाने में आप नाकाम हैं, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और भीम आर्मी के लोगों को मौका दीजिए। हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उनके जैसे नेता को बैठाइए और हम दिखाएंगे कि गुंडों की छाती पे चढ़ करके कैसे न्याय लिया जाता है और अपने जो दलित, शोषित, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उत्पीड़ित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय कैसे दिलाया जाता है और कैसे सुशासन का राज स्थापित किया जाता है। आप फर्जी सुशासन रट रहे हैं पिछले 17-18 सालों से, तो सारा सुशासन का पोल खुल गया है। मैं रोज बिहार के किसी न किसी जिले में जा रहा हूं और रोज कहीं ना कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं गैंगरेप, कहीं फांसी पे लटका दिया जाना, किसी के मुंह में पेशाब कर दिया जाना, स्त्री को नंगा कर दिया जाना, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि बिहार में सुशासन नहीं, यहाँ पे महाजंगल राज है, कुशासन की सरकार है। नाम के पिछड़े मुख्यमंत्री हैं, सत्ता का संचालन वही अभी भी अगड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता, गुंडे मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता, जो स्वर्ण मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वही सत्ता को संचालित कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक मुखौटा बन करके बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। आप इस्तीफा दे दीजिए, आपसे सरकार नहीं चल रहा है। आप यहाँ मौका दीजिए किसी दूसरे व्यक्ति को और हम बताएंगे कि शासन कैसे चलाया जाता है, गुंडों को कैसे जेल भेजा जाता है और एनकाउंटर कैसे किया जाता है। अमरज्योति जी, हर जगह जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन चाह रही है कि हम केस का लिपापोती कर दें, और यहाँ भी कुछ इस तरह के होता हुआ दिख रहा है। देखिए, केस की लिपापोती की जहाँ तक बात है, मैं देखा कि सोशल मीडिया पे प्रेस रिलीज जारी करके मुजफ्फरपुर की जो पुलिस है, उसने कहा है कि इस तरह की अवांछित घटना जो है नहीं हुई है। अब अवांछित घटना नहीं हुई है तो आप यहाँ आए हैं, जिनके साथ घटना हुई है उनका भी आप बयान लिए हैं और जो घटना को देखने वाले हैं प्रत्यक्षदर्शी, उनका भी बयान लिए हैं। तो ये सारे लोग विदेश से तो आकर के यहाँ नहीं बोल रहे हैं, इसी गांव के रहने वाले लोग हैं। तो यहाँ के प्रशासन
अगर लिपापोती करने का प्रयास करेगी तो जो जिले के कप्तान हैं एसएसपी साहब, मैंने उनको स्पष्ट तरीके से कह दिया है, इन्वेस्टिगेशन फेयर करवाइए और जो भी दोषी हैं उन पे सख्त कार्रवाई करिए। लिपापोती करने का प्रयास कीजिएगा किसी मंत्री के, किसी सांसद के दबाव में, तो भीम आर्मी भी यहाँ पे खड़ी है। और सांसद और मंत्री से ज़्यादा हमारा औकात है। जिस दिन हम लोग सड़कों पे उतर गए ना, तो एसएसपी साहब को जो अपना चैम्बर है ना छोड़ करके भागना पड़ेगा। हो सकता है कि ट्रांसफ़र करवा के निकल ले दूसरे जिला में। इसलिए हम एसएसपी साहब से और जो एसएचओ हैं उनको भी कह रहे हैं कि न्याय इनको सुनिश्चित करवाइए, सही तरीके से जांच करिए। जो भी आरोपी हैं, जो इसमें गवाह हैं, सबका बात बयान सुन करके आरोपियों पे सख्त कार्रवाई करिए। और एक मैसेज दीजिए मुजफ्फरपुर ज़िले में कि किसी भी दलित को, गरीब को सताने का प्रयास किया जाएगा, शोषित समाज को, तो उनके साथ इस तरह से न्याय होगा। तब जा करके आपके ज़िला में पुलिस का इकबाल मजबूत होगा। आप देखिए बिहार में नीतीश कुमार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। बिहार में एक पूर्व मंत्री मुकेश सहनी है, उनके पिता की हत्या कर दी गई। उस मामले पे नीतीश कुमार जी तत्काल डीजीपी को फ़ोन कर दिए। हमारे भाई के मुंह में पेशाब कर दिया गया, हमारी बहन के साड़ी खोल करके नंगा कर दिया गया। नीतीश कुमार का जमीर जिंदा नहीं है क्या? मंत्री का बेटा मारा जाएगा, मंत्री का बाप मारा जाएगा, तभी आपका जमीर जागेगा? गरीब लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं, वोट देने के लिए पैदा हुए हैं। ये शर्म की बात है। नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए, मंत्री का बेटा हो, मंत्री की पत्नी हो, मंत्री का बाप हो, या आम जनता का माँ बाप बेटा पतोह कोई हो, उसके साथ भी बराबर का न्याय होना चाहिए। और मामले में डीजीपी साहब को फ़ोन करके बोलिए कि सिलौत की जो घटना है उसको फेयर तरीके से जांच कराएं और संजीत मांझी जी के आप न्याय दिलाएं और उनके जो पत्नी है उनको न्याय दिलाएं और जो दोषी आरोपी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करवाएं। एक और आखिरी सवाल लूँगा कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरा है इन लोगों को, तो सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या माँग करना है? एसएसपी साहब को हमने बोल दिया है कि सुरक्षा जल्द उपलब्ध कराएं। मैं यहाँ से जाने के बाद फिर एक बार उनसे बात कर लूँगा कल 24 घंटे के बाद। और 24 घंटे के अंदर अगर यहाँ सुरक्षा मुहैया नहीं होती है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग भीम आर्मी वाले लोग हैं। झंडा और डंडा दोनों मजबूत है हमारा। और इन सारे मामलों को लेकर के 25 जुलाई 2024 को बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और जो दो बड़बोले भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं उनका घेराव करने जा रहे हैं। और वहाँ पे हम लोग सवाल पूछेंगे कि हमारे लोगों की हत्या क्यों हो रही है, हमारे लोगों के मुंह में पेशाब क्यों किया जा रहा है, हमारी महिलाओं को नंगा क्यों किया जा रहा है, हमारे भाइयों को फांसी लगा करके पेड़ पे क्यों टांग दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, हत्या क्यों किया जा रहा है, हमारे लोगों का हाथ क्यों काटा जा रहा है, सारे मामलों को लेकर के हम लोग 25 जुलाई को पटना में उनसे सवाल पूछने वाले हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष जी अमरज्योति जी, जो तमाम घटनाओं पर बात किए और कहा कि एसपी हो चाहे डीएसपी हो चाहे यहाँ के सरकार हो, सख्त निर्देश दिए और आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी इस घटना पर कार्रवाई करें और सुरक्षा मुहैया कराएं, वरना जो है हम यहाँ तो जाम करेंगे ही और साथ में साथ पटना में भी नकेल कसने का काम करेंगे। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।